हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 6वां अध्याय है आकृतियाँ। तो बच्चों, आज हम द्विआयामी आकृतियों के साथ अभ्यास करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने गणितीय आकृतियों के बारे में पढ़ा था और हमने कौन कौन सी आकृतियों के बारे में पढ़ा था? त्रिभुज, वृत्त, आयत और वर्ग। तो बच्चों, आज हम इन आकृतियों के साथ और अभ्यास करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक पेंसिल बॉक्स। और पेंसिल बॉक्स देखने पर आपको कैसा दिखाई देता है? पेंसिल बॉक्स इस तरह का दिखाई दे रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई आयत है, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए पेंसिल बॉक्स आयत के समान दिखाई दे रहा है। तो बच्चों देखिए, क्या पेंसिल बॉक्स के अंदर क्या एक ही आयत है? नहीं, पेंसिल बॉक्स में है 6 आयत। जो पेंसिल बॉक्स है वो 6 आयत से मिलकर बना हुआ है। तो देखते हैं बच्चों, इस पेंसिल बॉक्स में 6 आयत कहाँ कहाँ हैं? यहाँ पर है एक और इसके नीचे है दूसरा आयत। ये है तीसरा आयत और इसके पीछे वाला भाग है चौथा आयत। एक इस साइड में है 5वां आयत और इधर की साइड है 6 आयत। तो देखिए बच्चों, जो पेंसिल बॉक्स है वो 6 आयत से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ईंट। और ईंट भी हमें कैसे दिखाई देती है? आयत की तरह, क्योंकि यह 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई है और इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसलिए जो ईंट है वो आयत के समान हमें दिखाई देती है। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि ईंट में कितने आयत हैं? बच्चों, जो ईंट है वो भी 6 आयत से मिलकर बनी हुई होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और इसके पीछे वाला भाग है वो 2। एक इसके ऊपर है और एक इसके नीचे वाला भाग, एक इधर वाला भाग और एक इस साइड वाला भाग। तो बच्चों, ये 6 आयत से मिलकर बनी हुई होती है। तो बच्चों, आपको पता है कि 6 आयत से मिलकर बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चों घनाभ। क्या कहते हैं? घनाभ। एक दूसरे से जुड़े 6 आयत से बनी बक्से जैसी आकृति क्या कहलाती है? घनाभ कहलाती है। तो देखिए बच्चों, अगर हम घनाभ को खोलते हैं, यानी घनाभ के समान जो आकृति होती है उसे हम खोलते हैं, तो वह कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अब गिनते हैं बच्चों, इसमें पृष्ठों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बच्चों, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो घनाभ है वो 6 आयत से मिलकर बना हुआ होता है। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर है एक चौक का डिब्बा और चौक के डिब्बे का एक पृष्ठ आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है? जैसे कि यह क्या है? एक वर्ग है। क्या है बच्चों? वर्ग है, क्योंकि वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती है। तो यह एक वर्ग के जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों, इस चौक के डिब्बे में आपको 6 वर्ग देखने को मिलेंगे। तो गिनते हैं बच्चों, एक इसके नीचे 2, 3, एक इसके पीछे वाला भाग 4, यहाँ पर 5वां भाग और इस साइड 6वां भाग। तो देखिए बच्चों, जो चौक का डिब्बा है वो 6 वर्ग से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह बच्चों, ये देखिए क्यूब। बच्चों, ये क्यूब भी 6 वर्ग से मिलकर बना हुआ है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बच्चों, 6 वर्ग से मिलकर बनी हुई आकृति क्या कहलाती है? उसे कहते हैं घन। तो देखिए घन की परिभाषा, एक दूसरे से जुड़े 6 वर्ग से बनी बक्से जैसी आकृति क्या कहलाती है? घन। अगर हम घन को खोलते हैं तो देखिए बच्चों, वह इस तरह का दिखाई देता है और इसके पृष्ठ हमें कैसे दिखाई देते हैं? जैसे कि वर्ग हो। अब देखिए बच्चों, इसमें कितने वर्ग हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखिए बच्चों, जो घन है वो 6 वर्ग से मिलकर बना हुआ होता है। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा
कि 6 आयत से बनी बक्से जैसी आकृति क्या कहलाती है? घनाभ कहलाती है। और 6 वर्ग से बनी बक्से जैसी आकृति क्या कहलाती है? घन कहलाती है। अब बच्चों देखिए, नेट या जाल किसे कहते हैं? जब किसी त्रिविमीय आकृति यानी डिब्बे इत्यादि को उनके पृष्ठों में खोलते हैं तो इसे नेट या जाल कहते हैं। बच्चों कोई भी त्रिविमीय आकृति जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इनको अगर हम पृष्ठों में खोलते हैं और इनके पृष्ठों को देखते हैं कि वह किन किन से मिलकर बना हुआ होता है तो इसे क्या कहते हैं? नेट या जाल। जैसे अभी हमने देखा था कि घन को खोलने पर वह कैसा दिखाई देता है और घनाभ को खोलने पर वह किस तरह का दिखाई देता है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर देखिए है एक पाउडर का डिब्बा, और पाउडर के डिब्बे को अगर हम खोलते हैं तो वह इस तरह का दिखाई देता है। इससे पता चल रहा है कि जो पाउडर का डिब्बा है वो किस किस आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। वो बना हुआ है एक आयत से और 2 वृत्त से मिलकर बना हुआ है। बच्चों जब हम किसी भी त्रिविमीय आकृतियों को खोलते हैं और उसके पृष्ठों को देखते हैं तो उसे कहते हैं नेट या जाल। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है घन, घनाभ और नेट या जाल के बारे में सीखा है। अगली कक्षा में बच्चों हम बात करेंगे वृत्त के बारे में, और वृत्त के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।